शरीर मिला है, हंसो खेलो खाओ पियो, पर प्रभु से जुड़ करके, अगर प्रभु से विमुख होकर के ऐसी क्रियाएं हुई तो तुम्हारे जीवन को ये माया ऐसी जगह फंसा देगी, ना हंसने लायक रह जाओगे ना खेलने लायक रह जाओगे। हमारी बात को गंभीरता पूर्वक समझिए। प्रभु से जुड़े हो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, बुद्धि शुद्ध रहेगी तो सत मार्ग मिलेगा, सत मार्ग मिलेगा तो सत्य की प्राप्ति होगी। बुद्धि अशुद्ध रहेगी, कुमति रहेगी तो ऐसे आचरण बनेंगे जिन्हें पापाचरण कहते हैं, और वो हमारी दुर्गति करा देंगे। ये माया बहुत प्रचंड बलशालिनी है। इससे बचने का उपाय महाभागवतों ने और स्वयं श्री भगवान ने जगह जगह पर वर्णन किया है। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये जितने दिन का जीवन है, जो दुख सुख का प्रारब्ध है उसको भोग लो, और सच्चे भाव से जो सिद्धांत वर्णन किया जा रहा है वैसे चलो तो कृतकृत्य हो जाओगे, पूर्ण काम हो जाओगे। महामहिम परमानंद, प्रेमानंद, अखंडानंद, विज्ञानानंद, जो चाहोगे, जिस रूप में चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी से प्रश्न हुआ, कस्तरति कस्तरति मायाम, इस माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया, यह संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है, यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, फिर निर्ममो भवति, जो ममता रहित हो गया है। प्रीति करो सबसे, भगवत भाव से करो। ये ममता बाधक है। ममता श्यामा श्याम के चरणों में और श्यामा श्याम की उपस्थिति मानकर जड़ चैतन्य सबसे प्रीति करो, कोई परेशानी नहीं। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहत आपनी। हम ममता युक्त होकर जब व्यवहार करते हैं तो फिर हर्ष और शोक, इन द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। पहले इन 3 सूत्रों का वर्णन किया, अब 4 सूत्र उसमें और जोड़ रहे हैं। जैसे पहला है, यह संगास त्यजति, कुसंग का त्याग करे। तो संग किसका करे? यो महानुभावम सेवते, इनकी व्याख्या हो चुकी। फिर कहते निर्ममो भवति, यदि माया से तरना चाहते हो तो ममता रहित होना। ये 3 सूत्र बताए, आगे 4 सूत्र और जोड़ रहे हैं इसमें। यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंध मुन मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, और चौथा योगक्षेमम त्यजति। 3 वो सूत्र और 4 ये सूत्र, वो निश्चित भगवत साक्षात्कार कर लेगा, निश्चित जीवन मुक्त हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, यो विविक्त स्थानम सेवते। विविक्त स्थान हम बाहर ढूंढते हैं, जहां कोई न हो, शायद उसको विविक्त स्थान कहते हो, ऐसा मन में रहता है, पर ऐसा नहीं है। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, पूज्य श्री भाई जी महाराज और बड़े संतों ने हृदय को एकांत स्थान बताया है। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके बाजार में बैठा हुआ अगर भगवत चिंतन कर रहा तो एकांत में है, और बिल्कुल निर्जन स्थान में बैठा हुआ यदि वो विषय चिंतन कर रहा है तो प्रपंची है वो। एकांत जो यो विविक्त स्थानम सेवते, भारी से भारी प्रपंच यहां भरा हुआ है। आप इस संसार के भीड़ भाड़ से हटकर गुफा में, कमरे में, भूधरा में घुस जाइए, पर आप अपने चित्ताकाश को कहां छोड़ेंगे? चित्ताकाश में अनंत सृष्टि विराजमान है। यहां जितना देखा सुना गया सब प्रपंच भरा हुआ है। अगर हम बाहर का एकांत लेते हैं तो बाहर के एकांत होते ही तुम्हारे ऊपर जो शासन होगा काम क्रोध लोभ का, प्रपंच का, तुम घबरा जाओगे। आंतरिक एकांत की प्राप्ति चाहिए हमें। बाहर गुफा आदि में बैठ करके या एकांत कमरे में बंद करके आप देखो अपने को, बहुत प्रपंच अंदर भरा हुआ है।
उस प्रपंच से एकांत होना ही एकांत कहा गया है। हां, प्रारंभिक साधक को इस प्रपंच को खाली करने के लिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। वो साधु संग रूपी बाढ़ में रहे, घेरे पे रहे। अगर साधु संग नहीं है, वो अकेला है, तो लड़ नहीं पाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो अपने मार्ग से गिर जाएगा। इसीलिए मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग रोज हमारे कमियां हमारे सामने रखता है, रोज हमको प्रपंच से ऊपर उठा रहा है। सत्संग रोज हमको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। थोड़ी देर हृदय जलेगा पर परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर साधु संग के घेरे में रहे तो वो एकांत ही है। विषयी पुरुषों का संग तो पहले ही कह दिया, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते। हम साधु संग के घेरे में रहें तो हमें असली एकांत का पता चलेगा। एकांत यहां होता है, सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहस्चित्त मनंत से। चित्त को अपने आराध्य देव में निरंतर लगाना, यह एकांत सेवन है। शास्त्र सम्मत बात आपको कह रहे हैं। आप एकांत में बैठे हैं लेकिन भगवत चिंतन रहित प्रपंच चिंतन हो रहा है। आप बिल्कुल बाजार में बैठे हैं और आप भीड़ में बैठे हैं लेकिन आपका भगवत चिंतन हो रहा, आप एकांत में हैं। संत सर्वात्मना न विसजेत बहि इंद्रियाणि, वो अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता है, वो अंतर्मुख कर लेता है और चित्त मनंत ही से अपने चित्त को आराध्य देव में, ईश्वर में, परमात्मा में लगाता है। वो एकांत कहा जाता है। हां, साधु समागम एकांत ही है। हम 500 हैं लेकिन सबका लक्ष्य श्यामा श्याम है। नाम गुण कीर्तन चर्चा भगवत चर्चा में ही हमारा समय व्यतीत होता है। हम एकांत हैं। जैसे अपने लोग तो बहुत कम संख्या है, 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे, जिनके मुखिया शौनक जी। 88,000 और सब एकांतिक ऋषि हैं। अब आप विचार कीजिए 88,000 की भीड़ कितनी होगी। 88,000 वो सब एकांत माने जा रहे हैं। अकेला है पर विषय चिंतन हो रहा है, वो एकांत नहीं है। 88,000 हैं साथ में पर सब भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन भगवत आराधना शास्त्र संयम के साधन, वो एकांत है। यो विविक्त स्थानम सेवते। अब इसका लौकिक शब्दार्थ, जो सांसारिक पुरुषों से भरा हुआ भीड़ भाड़ का स्थान है, उससे अलग साधु समाज का सेवन करते हुए प्रपंची विषयी पुरुषों से संगम तजेत मिथुन अभ्यति नाम मुक्षु, जो मैथुन क्रियाओं से नाना प्रकार के भोगों से आकृष्ट चित्त वाले, प्रपंची चर्चा करने वाले, ऐसे लोगों से रहित स्थान पर वास करे। ये बाहरी शब्दार्थ। विविक्त देश सेवित्व मरतिर जन संसदी, जहां ऐसे लोग भीड़ भाड़ है जो प्रपंच की वार्ता, भोग वार्ता, संसार वार्ता, ऐसे लोगों के बीच में न बैठे। यह बाहरी अर्थ है। अरतिर जन संसदी, उसकी रति नहीं होनी चाहिए ऐसे जहां प्रभु की चर्चा नहीं है, प्रभु के नाम गुण की महिमा का वर्णन नहीं, वो कोई भी सभा हो उस पर हमें नहीं बैठना है। यो लोकबंध मुन मूलयति, 5वां, पहला दूसरा तीसरा 3 और ये चौथा यो विविक्त स्थानम सेवते। फिर 5वां यो लोकबंध मुन मूलयति, जिसे हरिवंश महाप्रभु ने कृपा करके बताया। दूरादपास्य स्वजनान, हमारा स्वजन शब्द केवल प्रभु और प्रभु के संबंधियों से होना चाहिए। यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लौकिक संबंधों को, अगर भगवत प्राप्ति करनी है। देखो हिम्मत है, हम उन्हीं के बीच में रहेंगे, उन्हीं से व्यवहार करेंगे, पर भगवत स्वरूप नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, नहीं तो अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहो कहा लो। वो संबंध किस बात का,
जिससे हम भगवत साक्षात्कार न कर पाए। वो अंजन किस काम का जो आंख को फोड़ दे, वो संबंध किस काम का जो मेरी दुर्गति करा दे। यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़, मूल माने जड़ से उखाड़ फेंके सांसारिक संबंधों को। अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हो, तुमसे कोई पूछता है तुम्हारा जन्म कहां हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जाति के हो, कभी उत्तर न दें और कभी उसका दोबारा संग न करे। हम जन्म कर्म गुण लीला गान करने वाले प्रभु के हैं। अब इस देह के संबंध की स्मृति का नाश करना है, भगवत स्मृति में डूबना है। मैं कौन हूं? मैं हरिजन हूं, मैं प्रभु का दास हूं, बस इतना परिचय है, इसके आगे कोई परिचय नहीं। लोक बंद मुन मूलयति, मैं श्री हरि का हूं, प्रियाजू का हूं, बस। अगर प्रियाजू के संबंध से तो हृदय से लगाने का मन होगा। लौकिक संबंध, यो लोक बंद मुन मूलयति, यही हम चूक कर बैठते हैं। भगवान की इतनी प्रचंड माया है कि जन्म के जन्म बर्बाद कर देगी। ये जो तुम्हें वैराग्य का मार्ग मिला है, आंख मूंद करके चुपचाप चलते रहो। ये मत देखो कि कौन मेरा है कौन पराया है। यहां या तो सब मेरे हैं और या सब पराए हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो मेरे गिरधर की भावना सब में करके तो ठीक है, नहीं तो दूसरों न कोई। उदासीन अति रही गोसाई, उदासीनता साधु के अस्त्र है जो हर प्रपंच से बच जाता है, कोई संबंध नहीं। पूज्य श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, बहुत बड़े महापुरुष, सेनपुर, हर समय एक कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, एक कौपीन पे रहते थे, सर्दी गर्मी बरसात। उनके पिताश्री दर्शन करने के लिए आए तो सरकार, शरीर के पिताश्री आए हुए दर्शन करने के लिए, तत्काल उठे, भाग पड़े, गंगा जी की रेती में कूदे और निकल गए। शिष्यों ने प्रार्थना की कि जब गुरुदेव भगवान की इच्छा नहीं तो आप यहां रुक नहीं सकते, आपको तत्काल यहां से पधारना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने गुरुदेव की इच्छा का ही अनुमोदन करते हैं। वो चले गए। जब चले गए और वो लौट करके जब आए शाम के, तो पूछा, सरकार वो शरीर के पिताश्री थे, क्या इतना भी अधिकार नहीं कि जन साधारण आके आपके दर्शन करता है? तो वो दर्शन, बोले वो संत नहीं, वो पुत्र मान करके आए थे, यहां कोई किसी का पुत्र नहीं है, इसलिए नहीं। बाहर ही आते हैं, संत मानकर आते हैं, उनका परम मंगल होगा, लेकिन ये पुत्र मान करके आए थे, इसलिए नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। पूज्य श्री अद्वैताचार्य जी के प्रति जरा सा माता सची का भाव कि हमारे पुत्र को सन्यासी बनाने का बड़ा योगदान अद्वैताचार्य को, तो अंदर से थोड़ा महाप्रभु ने मां के लिए कहा था कि भारी अपराध है, जब तक वो इस अपराध का अद्वैताचार्य से प्रार्थना करके क्षमा याचना नहीं, तब तक। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हमारा हर संबंध केवल अपने इष्ट देव के प्रति, केवल भगवत संबंध। गृहस्थी में भी अगर हम भगवत भाव से करें तो परमहंस है, गृहस्थी में रहते हुए, और विरक्ति में होते हुए भी अगर यही प्रपंच बना रहा तो प्रपंची है। भेषधारी हरि के उर साले, और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी। भगवत रसिक जी कह रहे, वेश धारण करके यदि हम सिद्धांत और रहने से नहीं चलते तो हरि के हृदय में हम कष्ट देने वाले बनते हैं, हम इस वेश और आचार्य की निंदा कराने वाले बनते हैं। इसलिए बहुत होश में, ये भगवत मार्ग है। यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लोक संबंध को। प्रेम का बंधन जब भगवान से हमें जोड़ना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये लोक बंधन है। लोक बंधन अवश्य तोड़ना है। दूरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सबका मंगल हो जाएगा। मान लीजिए सबका मंगल हो जाएगा यदि ये बात समझ में आ जाए। प्रायः गलती होती ही रहती है। जहां भगवत संबंध से अलग कोई संबंध माना गया वहीं अपराध बन जाता है।
अगर हम लोक संबंध दृढ़ रखेंगे तो ये गलती हो ही जाएगी, पक्का हो जाएगा। हमारा संबंध केवल भगवत संबंध से हो। जैसे सब दूसरे भगवत अनुराग के मार्ग में चलते हैं, ऐसे लाखों, कोई भी, चाहे वो इस शरीर से संबंधित हो चाहे बाहर हो, अगर श्री जी के लिए तो मार्ग है, और अगर श्री जी का नहीं तो हमारा कोई परिचय नहीं, हम जानते नहीं। लोक बंध मुन मूलयति, ये गृहस्थी में आपको कठिन लगेगा, लेकिन आप सही पूछो तो गृहस्थी से ज्यादा कठिन विरक्ति के लिए है। हम बाहरी संबंधों में इतनी प्रीता कर लेते हैं कि जितना आप घर में संबंध नहीं दृढ़ कर पाते होगे उतना बाहर हो जाता है। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल है। ऐसे करके निकला जाता है, ऐसे करके यहां से कोई निकल ही नहीं सकता, पक्की बात समझ लो। जहां आप कटु वचन बोलकर तिरस्कार करोगे उसी सूत्र में माया आएगी और आपको ऐसा वहीं गिरा देगी। इसलिए शिव विरंच का मोह को है बपुराण। बहुत झुक के महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे नहीं बोल रहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना। हमारा मार्ग है कि हम माताओं बहनों की तरफ भगवत भाव से उनके चरणों में प्रणाम करें, गंदी दृष्टि से ना देखें, ना कि अभिमान भरी दृष्टि से कि नहीं, ऐसा नहीं, अभिमान भरी दृष्टि से कभी। लोक बंध मुन मूलयति, देवर्षि नारद जी कहते हैं। शिष्य का तात्पर्य होता है भगवत प्राप्ति का जिज्ञासु, तो बस उपदेश दे दिया, भगवत मार्ग बता दिया और स्नेह इतना भी नहीं। पक्का समझो, गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त गुरु पे, ऐसा सिद्धांत बताया गया है। गुरु निरपेक्ष है क्योंकि उसका स्वरूप यही, तभी वो गुरु है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ये गुरु का स्वरूप है। भगवान ऐसे महापुरुष के पीछे चरण रज लेने के लिए पहला शब्द है निरपेक्ष। शिष्य गुरुदेव में आसक्त, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और गुरुदेव निरपेक्ष। ये जीवन भर ध्यान रखना है। जो पुत्र से बंधन होना था उससे ज्यादा शिष्य से बंधन हो जाएगा। हरई शिष्य धम शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। ये खिलवाड़ नहीं है, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए संबंध है। नाम मंत्र का उपदेश, सतमार्ग का उपदेश और निरपेक्ष। अब भगवत कृपा से सब चल रहा है, संपूर्ण सृष्टि भगवत कृपा से चल रही, तो साधु का तो सब चलता ही है। भगवत कृपा, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, गुरु का स्वरूप। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश और जब आशा मन में भई, तो जग गुरु और जोगी दास। आशा रहितम नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। यो लोक बंध मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लोक बंधन को। सच्ची महापुरुषों को ऐसा ही पाया गया है, किंचन मात्र अपेक्षा नहीं, निरपेक्षता का मूर्तिमान स्वरूप। फिर आगे कह रहे हैं निस्त्रैगुण्यो भवति, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण। माया अपने तीन गुणों का प्रभाव सबके हृदय में प्रभावित किए हुई है। देखो, कभी भक्ति अच्छी लगती, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी गुस्सा लगती है, कभी नींद अच्छी लगती, कभी जागृत होकर माला चलाना अच्छा लगता है, तो कभी नाना प्रकार के नौटंकी नाटक देखने में। ये गुणों का प्रभाव, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी तमोगुण बढ़ गया रज को लेकर के, कभी रजोगुण बढ़ गया तम को लेकर के, कभी सतोगुण मिक्स रजोगुण चल रहा है, कभी रजोगुण से सतोगुण मिक्स चल रहा है। शुद्ध सतोगुण तो महाभागवत जनों में होता है, आगे चल करके गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है, न सतोगुण न रजोगुण न तमोगुण। कैसे होगा, कैसे हम इससे बचे कि गुण का प्रवाह हमारे हृदय में प्रवाहित जो हो रहा है वो हमको न बहा पावे। तो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जिनका नाम तीनों लोकों का परम मंगल करने की सामर्थ्य रखता है, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सु हरिपद भज न बिलम। गुण का इतना प्रभाव कि रजोगुण आ जाए
तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे और काम चेष्टा कर ही दोगे। अगर तमोगुण आ जाए तो तुम अपने स्वरूप में आ जाए तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे, तुमसे प्रमाद स्थिति से ना करने योग्य कार्य हो जाएगा, हिंसात्मक वृत्ति आ जाएगी, अशुद्ध शब्द गालियां निकलने लगेंगी। तम का प्रभाव जागृत होते हैं। प्रायः तमोगुण रजोगुण इसी की बाहुल्यता रहती है, सतोगुण तो किसी बिरले में ही आता है। कुछ क्षण के लिए तो सब में परिवर्तन होता है, थोड़ी देर के लिए दान दया तीर्थाटन ऐसे सात्विक वृत्ति आई और चली गई। अगर इन तीनों गुणों के प्रवाह से बचना है तो डरते रहो कि कोई ये रजोगुण तमोगुण तुमसे भारी पाप ना करा दे। नहीं, केवल जलन के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, ये जो गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये फिसलन वाला है, बहुत काई है, बहुत जल्दी फिसल करके, तो कुछ मजबूत अगर पकड़ हो तो फिसल भी जाए तो उस पे सहारे पे टिक जाएगा। वो है त्रिभुवन का परम मंगल करने वाला नाम। अगर तुम्हारी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो गुण तुम्हें फिसला नहीं पाएंगे, क्योंकि पकड़ मजबूत है। राधा 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 राधा। कई बार देखो अंदर हृदय में जब विकार का राज्य होगा तो नाम बंद होगा, देख लेना, ध्यान से देखना। अगर नाम चल रहा है तो विकार टिकेगा नहीं और कुछ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। प्रार्थना है इस त्रिगुणात्मिका माया के जाल से बचने के लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। नहीं तो दैवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये गुणमयी सतोगुण रजोगुण तमोगुणमयी माया ये बख्शती किसी को नहीं है। अधीन किए हुए है पूरे चराचर जगत को। वही बच पाया जो हरि शरणम, भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहा है। निस्त्रैगुण्यो भवति। नाम जब चल रहा है, लीला गायन कर रहे हो, लीला श्रवण कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, अगर कर्तव्य कर्म कर रहे हो और वो भगवान को अर्पित कर रहे हो तो ये सब गुणातीत हो गया। नाम गुणातीत है, धाम गुणातीत है, भगवान की लीला गुणातीत है। अगर लीला गायन लीला श्रवण में समय जा रहा है तो गुणातीत समय जा रहा है। अगर नाम जप हो रहा है तो आप गुणातीत हैं। अगर भगवत चरित्रों का चिंतन चल रहा है, भगवत अंग की सेवा चल रही है, ये गुणातीत है। प्रपंच के कार्य कर रहे हो और भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को अर्पित कर रहे हो, गुणातीत हो जाओगे। नहीं तो इस माया से निकल पाना बहुत कठिन है। बता रहे हैं ना, जहां चूक हो जाए तो बड़े बड़ों को घसीट कर नीचे गिरा देती है। बहुत प्रबल खेल है, गेम है, अपने आप से अपने आप का खेल हो रहा है। समझ पाओ तो समझ पाओ, ये गेम है, गेम। जीत गए तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, हार गए तो फिर अन्य पोशाकें मिलेंगी। सुअर कुत्ता गधा न जाने कौन कौन सी पोशाक है, ये पोशाक है। अब ये गेम खेलने के लिए मिला था, तुम हार गए, अब ये हटा दिया जाएगा तुम्हारा मानव देह, चलो दूसरे देह में। हाँ, यदि बहुत प्रयास सही किया है और चूक हो गई तो फिर अगला जन्म हो सकता है मानव देह का, कि अब भजन करके निकल जाओ। नहीं तो भरत से हिरन और हिरन से फिर जड़ भरत। चूंकि बहुत सही भजन हो रहा था, केवल ममता की चूक हो गई, ममता कर बैठे मृग में, तो 3 जन्म लग गए। अपने चूक हो जाएगी तो 30 जन्म लग सकते हैं। और अगर राधा 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 वार्त भाव से कि स्वामिनी, तो हमें लगता है कि पूरा मनुष्य देह जितने दिन, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर कई बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो कई बार हो जाती है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, राधा नाम जिह्वा पे चल रहा है और अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर रहे हो, तो चिंता मत करना, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा विषय तो है नहीं कि तुम रति करो भोगों में, नाना प्रकार के प्रपंच के कार्यों में, और तुम्हें त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त हो जाए। भैया मन लगाना पड़ेगा। अगर मन प्रपंच में लगा है तो भजन किसका हो रहा है? प्रपंच का। मन प्रभु में लगा है तो प्रभु का चिंतन हो रहा है। अब मन को लगाना बड़ा कठिन है, तो इसीलिए कहते हैं जिह्वा में राधा राधा राधा। तो हमारी श्री जी का एक नाम है चंचल चित्त आकर्षणी। देख लेना, एक दिन तुम्हारे मन को पकड़ करके प्रेम रस में डुबो देंगी। मेरी महारानी जो बहुत करुणामयी स्वामिनी जो है,
उन्हीं की करुणा पर विश्वास करके कहते हैं कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि जिह्वा से राधा नाम है और सारे कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित है। आगे वो कह रहे योगक्षेमम त्यजति, हे ये है भगवत स्वरूप में स्थिति। ये आज देर नहीं लगती, बोल देते हमें भगवान मिल गए। यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंध मूलयति यो निस्त्रिगुण्यो भवति योगक्षेमम त्यजति। अपने योगक्षेम की भी चिंता का त्याग कर दिया है। सच्ची मानिए, आप चिंता करेंगे तो भगवान निश्चिंत हैं, और आप भगवान के ऊपर भार छोड़ दीजिए तो वो चिंता करेंगे, वो आप निश्चिंत हो जाएंगे, तो आपका मंगल हो जाएगा। शरणागत का निर्भय निश्चिंत निःशोक के लक्षण है। क्या चिंता करनी, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, पूरी चिंता भगवान को है कब क्या करना है। देखा है ऐसे महान निश्चिंत महाभागवतों को। यही वृंदावन में भिक्षा उनके घर में करते थे, तो वो बाबा बहुत महाभागवत थे। उनकी पुत्र की पुत्री शयानी हुई, पुत्र इतना कार्यरत कि उनको समय, तो हम कहा बाबा अब आपको एक कर्तव्य प्रधान प्रेरित कर रहा है कि आपको अपनी जो पुत्री है पुत्र की, इसके ब्याह के विषय में सोचना चाहिए। आप केवल बिहारी जी यमुना जी और एकांत में कुटिया में बैठे रहते हैं, तो उनका सारे जगत की बिटिया का ब्याह हम ही कराते हैं बाबा, बिहारी जी करवा देंगे। आपको सच्ची कहते हैं, इतने निश्चिंत महाभागवत। हमको आपको पक्का विश्वास है? बोले बाबा पक्का। तो अपने यहां जो परमहंस जी आते हैं ना, किसी के ऊपर फूल फेंक रहे हैं, कैसे बहुत वो तो बालवत बड़ी उच्च कोटि की महात्मा है। वो एक इंजीनियर गुड़गांव से पकड़ के लाए, उनके घर में बैठा ले, तो हम भिक्षा मांगने गए थे। बाबा आए और बोले देखो ये दूल्हा आया है बिटिया से ब्याह करने। ब्याह हुआ, सब वैभव, केवल ये देख करके कि ये परिवार बिहारी जी का महाभागवत है। बस घर में कौन लाया? वो परमहंस जी कौन? भगवत स्वरूप है। एक दिन भी ढूंढने नहीं गए, 1 रुपए की बात नहीं हुई, घर में आकर कैसा विश्वास, निश्चिंतता, अपने आप दूल्हा पहुंच गए जनकपुरी। कौन लेके गया? महाभागवत विश्वामित्र जी नहीं लेके गए। जनक जी महाज्ञानी परम प्रेमी दोनों बात है, तो सियाजू के दूल्हा वहीं पहुंच गए थे। अगर आपको दृढ़ विश्वास है तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, आपके परिवार का भरण पोषण जब अनंत ब्रह्मांडों का वो करते हैं, तो योग क्षेमम त्यजति, अब परवाह नहीं। योग कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति को, क्षेम कहते हैं प्राप्ति की रक्षा को। हमारी रक्षा भी वही करेंगे, और हमें जो प्राप्त कराना, चाहे परमार्थ का हो चाहे व्यवहार का, वो वही करेंगे। हम अपने कर्तव्य का कायर बन के नहीं बैठेंगे, कर्तव्य का पालन कर रहे हो, पूरा भरोसा है समय पर, ठीक समय पर वही कार्य हो जाएगा। विश्वास कीजिए, तभी आपको विश्वास होगा कि भगवान आपको कितना प्यार करते हैं। बस आपका समर्पण आंतरिक इस कोटि का होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो संशय ना हो और विपरीत भावना ना आवे। 2 बातें तुम संभाल लेना, प्रभु के विश्वास में कभी संशय ना हो और परिणाम में कभी विपरीत भावना ना हो, तो आप देख लेना। ये छाती की बात कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कहते हैं, और भगवान स्वयं कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। वो कराम्यहम, मैं करवा देता हूं ऐसा नहीं बोले, स्वयं वहन करता हूं, अप्राप्ति की प्राप्ति करवाऊंगा और प्राप्ति की रक्षा करूंगा। तुम केवल निश्चिंत होकर मेरा चिंतन करते रहो, चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मामनुष्मर युद्ध च, सब निश्चिंतता से बड़ा सुख कोई नहीं। संत जो भगवत प्राप्त होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है? ना सोचति न कांक्षति, प्रसन्न आत्मा।
अखंड प्रसन्नता, ना कोई शोक है ना कोई चाह है। सोचो कैसा आनंद होगा। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यही प्राप्त करने के लिए आपको सत्संग, यही प्राप्त करने के लिए आपको भजन की प्रेरणा मिल रही है। इसलिए कुछ समझ में आए या ना आए, इतना समझ लो कि इस जन्म को अब हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। हर श्वास में, हर सेकंड में हमें राधा 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 रटते रहे, सब ज्ञान हो जाएगा। ये जितनी बातें लिखी हुई हैं सब आप में जागृत हो जाएंगी। नाम, संपूर्ण ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, तत्वबोध, योग सब प्राप्त कराने में पूर्ण समर्थ नाम है। जब नामी को अधीन कर लेता है तो और तो बात ही जाने दो। इसलिए खूब नाम जप कीजिए, कोई गलत आचरण ना होने पावे, ये सावधानी रखिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।